पीछे हटना, छोड़ देना, गिव अप करना, पछतावे को जन्म देने के समान है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि हम हाँ मैं कर सकता हूँ सुनने से ज़्यादा हम ना मुझसे नहीं होगा सुनते हैं। सन 2009 की गर्मी की बात है। एक 19 वर्षीय लड़की किसी स्टोर में महिलाओं के कपड़ों के विभाग में पार्ट टाइम काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि कोई महिला उसे दूर से घूर रही थी। उसने सोचा कि कोई सिरफिरी होगी और उसे नज़रअंदाज कर दिया, पर वो महिला उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उसके नज़दीक आ रही थी जहाँ पर वो काम कर रही थी। वो पास आकर बोली, हेलो। और जैसा कि किसी स्टोर में काम करने वाले बोलते हैं, उस लड़की ने जवाब दिया, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? उस महिला ने पूछा, क्या आप इसी देश में जन्मी हैं? उस लड़की को बहुत बुरा लगा, पर उसने जवाब दिया, हाँ मैं इसी देश में जन्मी हूँ। महिला ने फिर पूछा, क्या आपके बच्चे हैं? लड़की ने कहा, नहीं मेरे कोई बच्चा नहीं है। पर उस महिला ने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, लड़की ने उत्तर दिया। तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला ने पूछा। 19, लड़की ने कहा। अब लड़की ने फिर पूछा, मैम मैं आपकी कुछ ढूंढने में मदद करूं? उस महिला ने जो बोला वो सुन के लड़की अवाक रह गई। उसने कहा, आप बहुत ही खूबसूरत लड़की हैं। लड़की ने कहा, धन्यवाद, वो तो मेरा मेकअप है पर मैंने अच्छे से कोशिश की थी। तो उस महिला ने कहा, मुझे लगता है तुम अगली मिस अमेरिका बन सकती हो। उस लड़की को यह बात बहुत अपमानजनक और शॉकिंग लगी, पर अपने आप को संभालते हुए लड़की ने कहा, आप कह रही हैं ब्यूटी क्वीन, मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहिए? देखिए मैम, मैं आर्मी में हूँ, आर्मी में ब्यूटी क्वीन नहीं बनते। उस महिला ने लड़की को अगले रोज कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। वो कुछ समझाना चाहती थी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में। उस लड़की का नाम था देशौना बार्बर, एक अश्वेत लड़की। वो 19 वर्ष की थी और खुले विचारों वाली थी। तो अगले रोज वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। देशौना बार्बर कहती हैं, अगले दिन वो महिला ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ऊपर बहुत सारी किताबें ले आई और मुझे कन्विंस कर लिया 3 महीने बाद अपने स्टेट में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए। मिस अमेरिका में भाग लेने के लिए आपको पहले अपने प्रदेश के ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतना होता है। तो 3 महीने बाद मैं अपने प्रदेश के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेती हूँ और हार जाती हूँ। दूसरे वर्ष फिर भाग लेती हूँ और फिर हार जाती हूँ। तीसरे वर्ष भाग लेती हूँ और फिर हार जाती हूँ। चौथे वर्ष भाग लेती हूँ और फिर हार जाती हूँ। और 5वें वर्ष फिर हार जाती हूँ। 6ठे वर्ष फिर भाग लेती हूँ और गैस करो कि क्या होता है मेरे साथ? मैं फिर हार जाती हूँ। मैं उस महिला को फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ, आप बोल रही थी मैं अगली मिस यूएसए बन सकती हूँ। और वो जवाब में कहती हैं, काम करते रहो, बस काम करते रहो, क्विट मत करो, छोड़ो मत। और फिर जून 2015 में ल्यूकेमिया से वो महिला मर जाती है। और फिर 6 महीने बाद दिसंबर 2015 में मैं मिस कोलंबिया विजेता बन जाती हूँ। और फिर अगले 6 महीने बाद जून 2016 में मैं मिस यूएसए का कॉन्टेस्ट भी जीत जाती हूँ। गिव अप करना, पीछे हटना, छोड़ देना पछतावे को जन्म देने के समान है। हम सभी के पास कोई न कोई गोल है जिसे हम पाना चाहते हैं, पर जरा सोचो, इस वक्त हम जो व्यक्ति हैं वो वैसे व्यक्ति नहीं हैं जैसे हम अपने लक्ष्य को पा लेने के समय होंगे। मतलब लक्ष्य को पाने के वक्त हमारा जो व्यक्तित्व होगा वो व्यक्तित्व अभी हमारे संघर्ष के समय नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमें समय के साथ रोज इम्प्रूव करना है, रोज ग्रो करना है और वो क्वालिटी हासिल करना है जो एक विजेता के पास होती है। इसे सुनने के बाद आप सब एक काम करना, हारने से डरना मत, लेकिन पछतावा करने से जरूर डरना, क्योंकि गिव अप करने से पछतावा होता है, सफलता कभी नहीं मिलती। उस स्थिति से डरना जरूरी है। आपकी ज़िंदगी में सैकड़ों बार होगा जब आपको जवाब में ना मिलेगा या आपको बोलेंगे आवेदन करने के लिए धन्यवाद पर अभी तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपसे बेहतर कैंडिडेट हमें मिल गया है। यानी वास्तव में हम अपनी ज़िंदगी में हाँ से ज़्यादा ना सुनते हैं। हम बहुत बार फेल होंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप ना से मत घबराना। घबराना है तो गिव अप करने से घबराना, अपने ड्रीम का पीछा छोड़ देने से घबराना। जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है तब अपने को और मजबूत करना और तैयारी करना। असफलता आपके अंदर जल रही आग में घी डालने का काम करती है।
ऐसा समझना कि असफलता आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक चैलेंज है कि पीछे मत हटना, डटे रहना, छोड़ना मत, बस लगे रहना अपने लक्ष्य को हासिल करते तक।